हेलो फ्रेंड्स। बिहार स्पेशल के इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। अब हम बिहार के उद्योग अब हम बिहार के उद्योग और खनिज के बारे में, जो कि हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज का। इसके बाद तो आप लोग को बिहार स्पेशल का यह सीरीज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का उद्योग एवं खनिज। उद्योग क्या है पहले ये समझते हैं। उद्योग फैक्ट्री, कारखाना, यानी कि हम जहाँ पर कच्चा माल ले जाते हैं, रॉ मटेरियल, फिर वहाँ पे हम उपयोगी वस्तु बनाते हैं। रॉ मटेरियल को ले जा करके हम उपयोग करने वाले वस्तु का निर्माण करते हैं, उस स्थान को हम उद्योग कहते हैं। उद्योग जो है किसी भी वस्तु का गुण बढ़ा देता है, उसका वैल्यू एडिशन करता है। उद्योग में हमें काफी मात्रा में श्रम, लेबर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पूंजी लगता है और तकनीक का भी यूज होता है। जैसे अगर बात करें कॉटन से कपड़ा बनाए, तो यह कॉटन उद्योग में गया, उसका वैल्यू एडिशन हुआ, कपड़ा बन गया। उसी प्रकार ईख से चीनी बनना, चूना पत्थर से सीमेंट बनना, तो यह था उद्योग। अब हम इसका महत्व देखते हैं, इसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो उद्योग से लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से लोग जो है अपने ही आसपास क्षेत्र में काम करेंगे, तो पलायन दर कम होगा, दूसरे प्रदेश में जाना लोगों का कम होगा। लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, इससे डिमांड बढ़ेंगे। ओवरऑल फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर से रोजगार मिलेगा लोगों को। इसका एक और भी महत्व है कि इसमें तकनीक और नवाचार का महत्व होता है, नया नया टेक्नोलॉजी का यूज होता है। फिर उद्योग के चलते कृषि पर निर्भरता भी कम होती है और निर्यात बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन अपने यहाँ होगा तो हम बाहर चीज़ों को भेजेंगे। अगर प्रोडक्शन अपने यहाँ नहीं होगा, उद्योग नहीं होंगे, तो हमें बाहर से चीज़ों को मंगाना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है यानी उद्योग है, तो निर्यात बढ़ेगा, हम चीज़ों को बना बना करके दूसरे जगह भेजेंगे। इससे क्या होगा कि सकल घरेलू उत्पाद जो है, जीडीपी जो है, वो भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम उद्योग का महत्व देख लिए। अब है इसका चुनौती, चैलेंजेस क्या है उद्योग के सामने। अगर देखा जाए चैलेंज, तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है हमारे सामने कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, आपदा, ये अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, तो ये सब बेसिक इंफ्रा का कमी है। फिर है कि वित्तीय समावेशन, वित्त तक पहुंच, यानी लोगों का पहुंच नहीं है, आसानी से ऋण नहीं मिलता है, मिलते भी है तो ऊंचे ब्याज पे मिलते हैं। फिर है कि लाइसेंस मिलने में, किसी किसी उद्योग का लाइसेंस और परमिट जल्दी नहीं मिल पाता है। लाल फीता शाही का तानाशाह, अफसरशाही, यानी कि जल्दी ये लोग जो है नहीं सुनते हैं। और कुछ पॉलिटिकल मुद्दा भी है। तो इस प्रकार जो है उद्योग के सामने चुनौती है। अब हम देखते हैं कि बिहार में उद्योग के क्या अवसर हैं। अगर हम बिहार में उद्योग के अवसर का बात करें, तो देखिए उद्योग कहाँ लग सकता है, कहाँ लगाना उचित है। जहां पे आपको कच्चा माल पर्याप्त में मिले, सस्ता लेबर हो और प्रोडक्ट के उपभोग के लिए मार्केट भी आसानी से मिल जाए। तो इन सब का उपलब्धता कहीं ना कहीं हमारे बिहार में है। सस्ता श्रम है, कच्चा माल है और कंजप्शन के लिए पॉपुलेशन है। अगर हम देखें बिहार में कृषि के क्षेत्र में उद्योग को एक नया अवसर मिल सकता है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। फिर है कि पारंपरिक या हस्तशिल्प उद्योग, जैसे कि आधुनिक पेंटिंग, ये सब। फिर हस्तशिल्प उद्योग, कपड़ों पे कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सब जो है इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। फिर परिवहन और पर्यटन क्षेत्र में भी उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे नए नए तीर्थ स्थल हो गए, कुछ घूमने वाले जगह हो गए, बोध गया, राजगीर, ये सब। तो इनसे जो है बिहार के उद्योग को बूस्टअप मिलेगा। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह जो है बिहार के उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा के लिए ये एक कानून लाया गया 1974 में, जो कि उद्योग क्षेत्र में इसका काफी ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस बियाडा का फुल फॉर्म बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, इस अनुसार जो है जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को काफी सहूलियत होती है। उनको आसानी से जो है ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उसको जगह मिल जाता है जहाँ उद्योग स्थापित करेंगे।
तो यह जो है सरकार कहीं ना कहीं लाइसेंस परमिट देने मिलने में इनसे आसानी होती है इस लॉ के आ जाने से। अब हम देखते हैं कि बिहार में जो उद्योग है मुख्यतः जो है दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक उत्तर बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ कृषि से संबंधित उद्योग मिलेगा। फिर दूसरा जो दक्षिण बिहार का जो पठारी क्षेत्र है, जो झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ इस पठार में क्या खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको खनिज आधारित उद्योग देखने को ज्यादा मिलेंगे। जैसे उत्तर बिहार यानी कि मैदानी क्षेत्र का बात करें तो कृषि से संबंधित उद्योग है, जैसे कि चीनी उद्योग या पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी के एरिया में मिलेगा। वस्त्र उद्योग का बात करें तो वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। सूती वस्त्र पटना गया के क्षेत्र के आसपास। रेशम 3 प्रकार का होता है, तसर, अंडी, मलबरी। और ये उद्योग कहीं न कहीं भागलपुर वाले क्षेत्र में अच्छा खासा, और भागलपुर को हम सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहते हैं। तो रेशम उद्योग का सबसे ज्यादा विकास भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। जूट उद्योग पूर्णिया, कटिहार यानी कि पश्चिम बंगाल से लगे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है उत्पादन? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल से ये दोनों सीमा साझा करता है। तो जूट उद्योग कहीं ना कहीं हमें पूर्णिया और कटिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें चाय उद्योग का, तो चाय उद्योग जो है एक पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा आपको, जो बिहार के उत्तर और पूर्वी वाला जो राज्य है किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग के क्षेत्र से लगता है, तो वहां पे आपको चाय उद्योग देखने को मिलेगा। फिर है कागज उद्योग, उसके बाद है तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग में जो सिगरेट उद्योग है यह मुंगेर जिला में है। इस प्रकार जो है हम उत्तर भारत से संबंधित मैदानी एरिया का जो कृषि वाला उद्योग था वो हम देख लिए पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं कि दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ जो खनिज आधारित उद्योग है उसके बारे में। जैसा कि पहला है कि पाराइट उद्योग आपको रोहतास के अमझोर में मिलेगा। फिर सीमेंट उद्योग, देखिए सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है चुना पत्थर, जो कि कैमूर और रोहतास के विंध्यन रेंज में भरपूर मात्रा में मिलता है, इसीलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। रोहतास के डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग है। फिर उर्वरक उद्योग यूरिया का है ये, और यह है बरौनी में। बरौनी जहाँ की तेल शोधक कारखाना भी है, रूस की मदद से यह तेल शोधक कारखाना बरौनी में बनाया गया है। अगला है कि रेलवे पहिया का कारखाना, यह सारण डिस्ट्रिक्ट के बेला में है स्थित। फिर है कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है यह मोकामा पटना के आसपास है। तो इस प्रकार जो है हम बिहार का उद्योग देख लिए। उत्तर बिहार जो कि कृषि संबंधित उद्योग है और दक्षिण बिहार जो कि खनिज आधारित उद्योग है। अब हम देखते हैं कि बिहार का प्रमुख खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हमको ध्यान रखना कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खनिज को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक। यानी धात्विक खनिज जिसका गुण धातु से मिलता जुलता हो, धात्विक खनिज जो अधातुए गुण वाला हो, ठीक ना, नॉन मेटालिक उसको कहते हैं। धात्विक खनिज में पहला मैग्नीज जो है नवादा, जमुई, बांका के आसपास मिलेगा आपको। फिर दूसरा है कि बॉक्साइट रोहतास, मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है, मिलता है। लेकिन जो भी खनिज है ना वो आपको दक्षिण एरिया में ही मिलेगा, पठारी क्षेत्र में, ठीक। तो ये जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है कहीं न कहीं ये सब दक्षिण बिहार से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। अगला है पाराइट जो है यह रोहतास में है, पाया जाता है। सोना जमुई में खास करके मिलता है, थोड़ा बहुत राजगीर वाले क्षेत्र में भी, लोहा भागलपुर वाले एरिया में, टीन गया में, मोनोजाइट या गया और मुंगेर में। ये सब इंपॉर्टेंट खनिज है और कहाँ किस एरिया में मिलता है ये ध्यान में रखेंगे। आगे है नॉन मेटालिक खनिज, जो अधात्विक खनिज है उसके बारे में। जैसे कि पहला है पेट्रोलियम पूर्णिया और कटिहार वाले एरिया में मिलने का संभावना है। चीनी मिट्टी, इसका यूज जो होता है बर्तन बनाने में होता है, विद्युत रोधी उपकरण में भी होता है, यह भागलपुर वाले एरिया में पाया जाता है। कोयला जो है भागलपुर और बांका वाले क्षेत्र में मिलते हैं। भागलपुर का जो राजमहल का जो पहाड़ी है उस हिल में मिलेगा आपको, उस हिल्स पे। फिर चूना पत्थर जो अभी बताया कैमूर और रोहतास यानी विंध्यन रेंज में यह चूना पत्थर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला है अभ्रक जो है नवादा और जमुई में मिलता है। इस प्रकार हम बिहार का खनिज और उद्योग देख लिए। उद्योग क्या है, इसका महत्व क्या है, फिर उद्योग के सामने किस किस प्रकार की चुनौती है, बेसिक इंफ्रा, ये सब देख लिए। तो इस प्रकार हमारा जो है बिहार स्पेशल का यह सीरीज जो हम कोई और नया सीरीज कोशिश करेंगे स्टार्ट करने का, शायद वो सीरीज हमारा
पॉलिटी का होगा। तो पॉलिटी में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।